हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से हल करवाना शुरू करेंगे। तो इससे पहले 1 से लेकर 4 तक हम इसके भाग 1 में हल करवा चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आइए बिना देर किए हुए हम इसको हल करते हैं। तो दीर्घवृत्त x² + 4 + y² + 9 = 1 से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें इसका कंपेयर कर लेंगे, इससे इसका आंसर देख लेंगे। सॉल्यूशन समीकरण कितना दिया, x² पर वो दीर्घवृत्त का समीकरण y² = 9 = 1 की समीकरण x² + a² + y² + b² बराबर 1 से तुलना करने पर, 1 से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो क्या हुआ, a² बराबर क्या हुआ 4, तो a बराबर क्या हुआ ±√4, तो a बराबर क्या हुआ ±2, और b² बराबर कितना है 9, तो b बराबर क्या हुआ ±3, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे चूँकि एक b ग्रेटर देन कितना है a है, b ग्रेटर देन कितना है a है, तो ये किधर बना होगा बाई एच की वो ये बना होगा, इसकी एच क्या होगी बाई एच होगी। तो इसका फिगर देख लेते हैं, ये इसका फिगर हो गया। अगर a ग्रेटर देन b होता तो क्या होता है, ये x अक्ष पर बनता, तो इसकी अक्ष क्या हो जाती दीर्घवृत्त की x अक्ष हो जाती, लेकिन ये क्या है b ग्रेटर देन a है, तो इसकी अक्ष क्या होगी ये बाई एच होगी इसकी। अब मुझे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल का हम ये लिमिट लगा देंगे 0 से 2/dx करेंगे, तो इतने का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, इतने का। अगर उसमें 4 का गुणा कर देंगे तो पूरे का हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं समीकरण, फिर निकाल लो, यहाँ से y का मान ज्ञात करेंगे, y² + 9 = 1, तो y² + 9 बराबर क्या हुआ 1 - x² + 4, ये आया। तो कितना आएगा y² बराबर कितना आया 9 और 4 - x² + 4 लग तुम ले लेंगे 4, तो 4 का गुणा इसमें हो जाएगा। तो कितना हुआ y² बराबर 9/4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 - x², तो y² बराबर कितना हो जाएगा वर्गमूल ले लेंगे इसका 9/4, 4 - x², 4 - x² तो कितना आएगा यहाँ पर जब 2 घात हटेगी तब ये रूट का चिन्ह लगेगा, तो कितना आया 3/2 √4 - x², इतना आया। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो क्षेत्रफल कितना हुआ अभिष्ट क्षेत्रफल 4 का गुणा क्यों कर रहे हैं, पूरे का ज्ञात करना है। अगर हम 0 से ये लिमिट लगा देंगे 0 से 2, तो केवल इतने का जो छायांकित दिखाई दे रहा है इतने का निकलेगा, जो छायांकित दिखाई दे रहा है इतने का निकलेगा। तो हम पूरे का ज्ञात कर रहे हैं, तो 4 इंटीग्रल 0 से 2y/dx, तो कितना हुआ 4 इंटीग्रल 0 से 2y का मान कितना है 3/2 √4 - x²dx, तो 2 से कटे 2 दूने 4, तो कितना आया बराबर 6 0 से 2 इसको लिख सकते हैं 2 पे घात 2 - x²dx। अब हम इसका समाकलन करेंगे, तो एक सूत्र होता है, ये पढ़ चुके हैं समाकलन में, इंटीग्रल √a² - x² बराबर क्या होता है x/2 √a² - x² प्लस के a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये होता है। तो ये सूत्र हम लगाएंगे, तो कितना है बराबर 6, और इसका कितना हुआ x/2 √2 का स्क्वायर माइनस x² प्लस 2 का स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x/2, लिमिट हो जाएगा 0 से 2। अब देखो बराबर लिमिट लगाओ 6, x ये क्या लगाएंगे तो 2 पे घात 2 √2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस के ये तो कट गया, तो 2 इंटू साइन इनवर्स 2/2 माइनस, अब 0 लगाएं तो x के 0 लगाएंगे तो ये पूरा पर 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 0/2, तो बराबर
6। अब यहाँ से देखो 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 0 हुआ, ये पूरा पर 0 हो जाएगा, प्लस के 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हुआ तो कितना हुआ साइन इनवर्स 1 माइनस 0 प्लस के 0, साइन 0 का मान क्या होता है 0। तो बराबर कितना आया बराबर 6, 2 इंटू साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो आंसर कितना आया 6 पाई। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, रेखा एक्स बराबर √3y एवं एक्स अक्ष द्वारा घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का समीकरण क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। तो पहले इसकी त्रिज्या ज्ञात कर रहे हैं। वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर क्या हुआ 4, तो आर बराबर कितना हुआ √4 बराबर 2, ये त्रिज्या आ गई इसकी। ये समीकरण डाल ले रहे हैं 1। चलो, और रेखा का समीकरण कितना दिया है एक्स बराबर √3y, ये रेखा का समीकरण दिया है। तो समीकरण 2 से पहले इन दोनों को हल कर ले रहे हैं, लिमिट नहीं दिया हुआ तो लिमिट निकालने के लिए इन दोनों को हल करना पड़ेगा। तो समीकरण 2 से x बराबर √3y समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान क्या है √3y, तो √3y का स्क्वायर यहाँ पर x ये लगा रहे हैं √3y तो क्या है 3y का स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर बराबर 4, तो 3y स्क्वायर √3 का वर्ग कितना हुआ 3, तो 3y स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर बराबर कितना आया 4, तो 4y स्क्वायर बराबर कितना आया 4y स्क्वायर बराबर कितना आया 4, तो y स्क्वायर बराबर कितना आया y स्क्वायर बराबर आया 4/4, तो y एम्प्लाइज y स्क्वायर बराबर कितना होगा 1, तो y बराबर क्या हुआ प्लस माइनस √1 बराबर प्लस माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ 1 माइनस 1, ये 2 मान आए। जब x बराबर 1 तब y बराबर कितना आया, तब x बराबर 1 तब y बराबर कितना आया y बराबर 1, जब y बराबर 1 तब x बराबर कितना आया, x का मान वो y का मान यहाँ लगा देंगे √3 इंटू 1 बराबर क्या हुआ √3। जब y बराबर -1 तब x बराबर कितना आया, x बराबर √3 इंटू -1 बराबर क्या हुआ -√3। अब इसका फिगर बना लेंगे, तो फिगर देख लो इसका, ये फिगर देख ले रहे हैं। तो इसकी त्रिज्या कितनी है वृत्त की 2, तो 2 इकाई की त्रिज्या का हम वृत्त खींच लेंगे। अब इसके निर्देशांक कितने हुए, ये मूल बिंदु हो गया 0 0, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2, इसलिए इसके निर्देशांक कितने हो गए 2,0 और इसके निर्देशांक -2,0। ये कटान बिंदु जब y बराबर 1 तो x बराबर कितना आया √3, तो ये कटान बिंदु हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है √3 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है √3 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 1 है। तो ये रेखा हो गई, ये वाली ये रेखा हो गई। तो इसके निर्देशांक ये दूरी है √3, तभी तो इसके निर्देशांक हुए √3,1। तो वो क्षेत्रफल किसका ज्ञात करवा रहे हैं, इस रेखा और इसके द्वारा प्रथम चतुर्थांश में। तो हम नीचे क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो केवल प्रथम चतुर्थांश में पूछ रहा है, तो हमको इसका भी एरिया ज्ञात करना है, इसका और इसका भी एरिया ज्ञात करना है, सबका एरिया ज्ञात करना है। तो ये रेखा और इस वृत्त और एक्स अक्ष के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम ये लिमिट लगा देंगे 0 से √3 और इस रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेंगे तो इतने का ज्ञात हो जाएगा। रेखा के समीकरण से y का मान निकालें तो इतने का एरिया ज्ञात हो जाएगा। अगर लिमिट हम लगाएंगे √3 से 2 और इस वृत्त का समीकरण लगा देंगे तो इतने का ज्ञात हो जाएगा, और दोनों जोड़ देंगे वही आंसर आ जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना हुआ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हुआ, लिमिट लगाएंगे 0 से √3 y1 dx माइनस फिर लिमिट लगाएंगे √3 से 2 y2 dx। तो y2 का मतलब यहाँ से y का मान कहाँ से निकालेंगे, रेखा से, और
यहाँ से बाई का मान कहाँ से निकालेंगे, वृत्त के समीकरण से। तो इसको देखते हैं आगे। जहाँ y1 का मान समीकरण 2 से तथा y2 का मान समीकरण 1 से रखने में, समीकरण 2 क्या है, रेखा का समीकरण है। तो रेखा का समीकरण कितना दिया है, x बराबर कितना दिया, √3y। तो यहाँ से y बराबर कितना आया, x बट्टे √3। और इसका y2 का मान कहाँ से निकालेंगे, तो x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हुआ 4। तो y स्क्वायर बराबर कितना हुआ 4 माइनस x², y बराबर क्या हुआ √4 माइनस x²। तो ये y का मतलब क्या हुआ y1, और y2 का मतलब वो y का, यहाँ y का मतलब क्या हुआ y2। तो यहाँ से ये y1 का मान लगा देंगे और यहाँ से किसका मान लगाएंगे, y2 का मान लगाएंगे। तो कितना हुआ, और ये सॉरी यहाँ पर देख लो ये जुड़ेंगे, इतने का एरिया और इतने का एरिया, यहाँ पर ये चिन्ह सही कर लेना, क्या होगा जुड़ेगा, क्योंकि इतने का एरिया प्लस इतने का एरिया। अब देखते हैं तो बराबर कितना आया, तो क्षेत्रफल बराबर कितना आया, क्षेत्रफल बराबर 0 से √3 और y1 का मान कितना आया x बट्टे √3 dx प्लस y2 का मान कितना आया, लिमिट कितना 0 3 से 2, y2 का मान कितना आया √4 माइनस x² dx, इतना आया। अब इसको हल करो तो बराबर कितना आया 1 बट्टे √3, तो बाहर आ जाएगा, लिमिट कितना 0 से √3 x dx प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 से 2, √2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। इसमें ये फार्मूला लगा देंगे, ये सूत्र होता है √a² माइनस x² बराबर x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स, यहाँ a होता है x² वो a²/2 प्लस के साइन इनवर्स x/a, यहाँ पर क्या होता है a होता है। ये फार्मूला लगा देंगे तो कितना आया बराबर 1 बट्टे √3, इसका कितना हुआ x²/2, लिमिट कितना हुआ 0 से √3 प्लस, इसमें क्या हुआ x/2 √2 का स्क्वायर माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a का मतलब 2, लिमिट कितना √3 से 2, इतना आया। अब लिमिट लगा दो तो बराबर 1 बट्टे 2 √3 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ से ये 2 बाहर आ जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस, इसमें लिमिट लगाए तो कितना हुआ 2 लगा दो तो 2/2 √2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, इससे ये कट गया तो 2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस, अब √3 लगा दो तो √3/2 √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये आया प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2, इतना आ गया। तो बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 2 बट्टे 2 √3 वो 3, यहाँ पर देखो 1 बट्टे 2 √3 इंटू 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस, यहाँ पर देख लो ये कितना हो जाएगा 0 प्लस के 2 साइन इनवर्स 1, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस √3/2 √4 माइनस 3 प्लस के 2 इंटू साइन इनवर्स √3/2, इतना आया। तो बराबर इससे ये कट गया तो √3 बचा, कितना हुआ √3/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1 का मान कितना आया π/2 माइनस ये कितना आया √3/2, कोष्टक भी खोल दे रहे हैं, 4 में से 3 का 1, इसका गुणा इसमें हुआ तो क्या हुआ √3/2 माइनस के 2 इंटू साइन इनवर्स √3/2 का मतलब क्या हुआ साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का मान क्या होता π/3, इतना आया। तो बराबर कितना आया, इससे ये कैंसिल हो गया या एक लाइन बढ़ा लो तो बराबर √3/2 प्लस 2 से 2 कटेगा, कितना हुआ पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3, इतना आया। तो इससे ये कैंसिल हो गया तो लगता हूँ कितना हुआ 3 3π माइनस 2π, तो कितना आया π/3,
3। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, छेदक रेखा x बराबर a बटे अंडर रूट 2 द्वारा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किस भाग का ज्ञात करना है? छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको देखते हैं। तो वृत्त का समीकरण कितना दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, समीकरण डाल लो 1। और रेखा का समीकरण क्या दिया है? एक्स बराबर ए बटे रूट 2, समीकरण डाल लो 2। तो एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो क्या हुआ? ए वाई रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यहाँ पर एक्स का मान यहाँ पर एक्स का मान लगा दिया, ठीक है, यहाँ एक्स का मान लगा दिया। तो क्या हुआ? ए स्क्वायर बाई 2 प्लस के वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हुआ? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 बराबर कितना आया? 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो बराबर क्या हुआ? ए स्क्वायर बाई 2। तो वाई बराबर कितना आया? प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर बाई 2। तो बराबर कितना आया? प्लस माइनस ए वाई रूट 2 बराबर ए बट्टे रूट 2 और एक आ जाएगा माइनस ए बट्टे रूट 2। इतना आया, ये आ गया। अब देखो तो बिंदु कितने आ गए? बिंदु आए, एक तो आया ए बट्टे रूट 2 कोमा ए बट्टे रूट 2 और दूसरा बिंदु आ जाएगा ए बट्टे रूट 2 कोमा माइनस ए बट्टे रूट 2। तो ये समझ में आ रहा, क्योंकि एक्स बराबर इतना ही है, एक्स बराबर इतने पर वाई के 2 मान आ रहे हैं तो 2 बिंदु मिलेंगे। अब इसका फिगर देख लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं? छोटे भाग का क्षेत्रफल। तो फिगर देख लो, ये इसका फिगर है। तो यहाँ से देख लो, ये रेखा कितनी दी है? ए बट्टे रूट 2। तो मुझे इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कितने का ज्ञात करना है? ये छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल। तो ये 2, पहली बात है 2 चतुर्थांश में बना है, तो सबसे पहले हम 2 का गुणा करेंगे। तो क्षेत्रफल कितना हुआ? अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर हुआ, पहले तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 और लिमिट कितना हो जाएगा? इतने का मुझे ज्ञात करना है, इतने का। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतनी है और ये दो त्रिज्या कितनी है? ए है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? ए हो जाएगी। अगर मैं ये लगा देंगे लिमिट ए बट्टे रूट 2, ये लोअर लिमिट हो गई, यहाँ तक की दूरी है। तो यहाँ से यहाँ तक लिमिट कैसे कर, लिमिट जब लगाते हैं तो क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो इसका एरिया ज्ञात हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ए, और यहाँ पर होगा वाई डी एक्स। कितना हो जाएगा? वाई डी एक्स। तो वाई का मान हम निकालेंगे वहाँ से। तो वाई बराबर कितना हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हुआ? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई बराबर कितना आया? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्षेत्रफल में वाई की जगह वाई का मान लगा दें तो क्षेत्रफल कितना आया? 2 इंटीग्रल ए बट्टे अंडर रूट 2 ए बट्टे रूट 2 से ए, और वाई का मान कितना आया? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। तो ये सीधा फार्मूला होता है। तो बराबर कितना आया? 2। फार्मूला होता है एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। लिमिट कितना हुआ? ए बट्टे रूट 2 से ए बट्टे रूट 2 से ए। अब इसमें लिमिट लगा देंगे, लिमिट लगा दो तो 2 एक्स, ये क्या लगाएंगे? ए। तो क्या हुआ? ए बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ए बाई ए माइनस, अब क्या लगाएं? ए बट्टे अंडर रूट 2 लगाएंगे। तो ए बट्टे अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 इंटू 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए बट्टे रूट 2 का होल स्क्वायर आएगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बट्टे रूट 2 इंटू ए। इतना आया। तो बराबर 2। यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0 प्लस के ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स 1। ए से ए कैंसिल हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बाई कितना था? हाँ, यहाँ पर लगाएंगे तो ए बट्टे 2 रूट 2
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स 1/√2। ए से कैंसिल हो गया तो बराबर कितना आया 2 ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा a/2√2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स 1/√2। तो बराबर कितना आया बराबर 2 ए स्क्वायर पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस a/2√2 इंटू a/√2। यहाँ से 2a स्क्वायर में से कितना बचा a स्क्वायर और /√2 तो a/√2 हो जाएगा माइनस वो प्लस a स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 4। इसका मान कितना हुआ साइन इनवर्स a/2 का मान क्या हुआ पाई बाई 4 तो कितना आया बराबर 2 पाई a स्क्वायर बट्टे 4 माइनस ए स्क्वायर बट्टे 4 प्लस वो माइनस माइनस कितना हुआ खोल रहे हैं तो माइनस पाई ए स्क्वायर बट्टे 8 इतना आया बराबर यहाँ से देखो 2 लघुत्तम कितना हुआ 8 तो 4 दूनी 8 2 का गुणा हो जाए 2 पाई ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर तो बराबर कितना आया बराबर आया 2 यहाँ से काट दो 2 चौक 8 तो कितना बचा 2 पाई ए स्क्वायर में से 1 पाई ए स्क्वायर गया तो 1 पाई ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बट्टे 4। तो यहाँ से ये दो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो पाई माइनस 2 बट्टे 4 पाई माइनस 2 बट्टे 4 यहाँ से ए स्क्वायर बाहर लिया तब अगर 2 भी बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा बराबर ये 2 बाहर निकालें तो 2a स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बाहर निकालेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा -1/4 तो 2 दूने 4 तो बराबर कितना आया a स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2 -1। दिस इज योर ये दिया नॉर्मल परवलय y बराबर x स्क्वायर एवं y बराबर mod x से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये परवलय का समीकरण क्या दिया y बराबर x स्क्वायर समीकरण 1 और y बराबर क्या दिया mod x तो इसके 2 मान होंगे तो जब यहाँ पर लिख दे रहे हैं जब x लेस देन 0 तब y बराबर क्या हो जाएगा -x यहाँ पर mod x दिया है तो जब x लेस देन 0 तो y का मान क्या होगा -x जब x ग्रेटर देन 0 तब y किसके बराबर आया y बराबर x तो ये समीकरण तो यहाँ से 2 मान निकल आएंगे -x और y बराबर कितना हुआ प्लस के x ये समीकरण हो गया 3। तो इसमें लिमिट दिया नहीं तो लिमिट हम ज्ञात करेंगे तो 1 और 3 को हल किए ले रहे हैं तो समीकरण 3 से y बराबर x समीकरण 1 में रखने पर तो y बराबर x तो क्या हुआ x बराबर x स्क्वायर तो x स्क्वायर माइनस x बराबर 0 हो जाएगा तो कितना x को मना रहा है तो क्या बचा x -1 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर 0 हो जाएगा और x -1 बराबर 0 तो x बराबर क्या आया 1। अब बिंदु ज्ञात कर ले रहे हैं जब x बराबर 0 तब समीकरण 3 से y बराबर भी 0 होगा जब x बराबर 1 तब समीकरण 3 से y बराबर क्या होगा 1 तो यहाँ पर बिंदु कितना हो जाएगा 0 0 और यहाँ पर बिंदु कितना हो जाएगा 1,1। ऐसे इसको हल करेंगे 1 व 2 से समीकरण 2 से y बराबर -x
समीकरण एक में रखने पर तो क्या हुआ, माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0। तो कितना आया, एक्स को मना रहा है तो एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर 0, एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो कितना आया, जब x बराबर 0 तब y बराबर कितना हुआ, माइनस 0 बराबर 0। जब x बराबर माइनस 1, तो यहाँ से एम्प्लाई यहाँ से निकाल लो, x बराबर क्या हुआ, माइनस 1। जब x बराबर माइनस 1 तब समीकरण 2 से y बराबर कितना हुआ, y बराबर हुआ माइनस 1 बराबर क्या हुआ, प्लस 1। तो यहाँ से बिंदु कितना आया, यहाँ से तो 0 0 आ रहा है, और यहाँ से बिंदु कितना निकल के आ रहा है, यहाँ से आ रहा है -1,1 इतना आ रहा है। तो ये बिंदु आ गए। चाहो तो इसको डाल लो A और इसको डाल लो B और इसको डाल लो C और इसको डाल लो D। ये 4 बिंदु निकल के आए। हाँ, तो यहाँ पर देख लो, ये A 0 0 है और C 0 0, तो ये मूल बिंदु हो गया। क्या हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। तो फिगर बना लो इसका। तो ये फिगर हो गया। यहाँ से ये हो गई y बराबर x रेखा, और ये हो गई ये y बराबर माइनस x रेखा। ये कटान बिंदु इसका परवलय का और रेखा का कटान बिंदु 1,1, इधर -1,1। अगर हम इधर से लेके चलेंगे, इधर वाली अच्छे लगाएंगे, ये दूरी कितनी है, 1। ये दूरी कितनी है, 1। अगर हम 0 से 1 लिमिट लगा देंगे और ये रेखा का समीकरण ले लेंगे, तो इतने का पूरे का एरिया ज्ञात हो जाएगा। यहाँ से लेके और ये पूरा, इतने का पूरे का एरिया ज्ञात हो जाएगा। और अगर यही लिमिट लेके चलेंगे, इसका समीकरण ज्ञात करेंगे, परवलय का लगाएंगे, तो ये ज्ञात होगा, नीचे वाला खाली वाला। तो मुझे जो छायांकित का ज्ञात करना, तो 1 का ज्ञात कर देंगे, उसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो दोनों तरफ का ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हुआ, क्षेत्रफल बराबर 2 का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों चतुर्थांश में बना हुआ है। 2 लिमिट कितना हो जाएगा, 0 से 1 y dx माइनस 0 से 1 y2 dx, जहाँ y1 का मान समीकरण रेखा का समीकरण कितना दिया है, कोई समीकरण 2 से निकाल लो, 3 से निकाल लो, समीकरण 3 से, तथा y2 का मान समीकरण 1 से रखने पर तो y3 का मान, y1 का मान समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 में क्या दिया, y बराबर x, तो ये क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। और समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या दिया है, y स्क्वायर बराबर x, तो y बराबर कितना है, समीकरण 2 दिया y स्क्वायर बराबर x, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा अंडर रूट x, y बराबर x स्क्वायर दिया है, y बराबर क्या दिया है, x स्क्वायर, तो वो तो सीधा निकालना ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना हुआ, अब देख लो 2, यहाँ से मान लगा दो, 0 से 1 y1 का मान कितना है, x dx माइनस 2, 0 से 1, यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा, तो 2 0 से 1 x स्क्वायर dx। अब इसे हल कर लो, तो बराबर 2 x स्क्वायर बाई 2, 0 से 1 माइनस 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x पे घात 3/3, तो कितना लिमिट कितना, 0 से 1, इसमें लगाओ, तो 2 से 2 तो कट ही गया, तो कितना बचा, 1 का स्क्वायर माइनस 0 माइनस 2/3 बाहर आ जाएगा, 1 पे घात 3 माइनस 0, तो 1 पे घात 2 का मान क्या हुआ, 1 माइनस 2/3, 1 पे घात 3 का मान इतना ही हुआ, 1 ही हुआ, तो लघुत्तम कितना हुआ, 3 माइनस 2 बराबर कितना आया, 1/3 वर्ग इकाई। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, यदि वक्र x बराबर y स्क्वायर एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा 2 भागों में विभाजित होता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखो x बराबर y स्क्वायर है, y स्क्वायर बराबर x, तो ये परवलय का समीकरण है, और किधर बना होगा,
एक्स अक्ष की धन दिशा पर बना होगा, एक्स अक्ष की धन दिशा पर। तो चलिए फिगर बनाते हैं। तो देखो एक्स बराबर वाई स्क्वायर और एक्स बराबर कितना दिया है 4, 4 तो इनका कटान बिंदु निकाल लो, तो एक्स बराबर 4 इसमें रख दो, तो क्या हुआ 4 बराबर वाई स्क्वायर, तो वाई बराबर क्या हुआ प्लस माइनस √4, तो वाई बराबर क्या हुआ प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो बिंदु कितने आ जाएंगे, कटान बिंदु कितने आ जाएंगे, एक तो बिंदु आ जाएगा ए मान लो, तो एक हो जाएगा 4,2 और एक हो जाएगा बी डाल लो 4,-2, ये 2 बिंदु आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये मान लो रेखा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,-2 और ये हो जाएगा 4,2, तो ये ए हो गया और ये क्या डाल लो बी। अब सवाल को देख लो, वो क्या कह रहे हैं, यदि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा ए द्वारा 2 भागों में विभाजित होता है, तो रेखा एक ये है, ये डाल लो रेखा ये क्या है, ये तो रेखा है x बराबर 4 और ये रेखा है x बराबर a द्वारा 2 भागों में विभाजित होता है। तो ये मूल बिंदु हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लगा लेंगे। ये दूरी कितनी दी हुई है, ये दूरी दी हुई है 4 और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है a है। तो यहाँ से देखो हम 0 से 4 लगा देंगे, तो इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, कितने का, यहाँ से लेके और यहाँ तक का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अगर ये 0 से a लिमिट लगा देंगे तो इतने का ज्ञात होगा, इतने का। तो ये 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ये पूरा बराबर 2 × इतने का, तो a का मान ज्ञात हो जाएगा। तो पहले ये पूरे का ज्ञात करना है, कितने का ज्ञात करना है, पूरे का। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से देख लो पूरे भाग का क्षेत्रफल, यहाँ OAB भाग OAB का क्षेत्रफल भाग OAB का क्षेत्रफल, तो कितना हुआ बराबर 2 चतुर्थांश बनाए 1 और 2, तो 2 का गुणा कर देंगे, लिमिट हो जाएगा 0 से 4। और ये किसका, इसका समीकरण कितना दिया है, x बराबर वाई स्क्वायर, तो बाई dx कर देंगे, बाई dx कर देंगे। तो बाई का मान कितना निकल के आएगा बराबर 2, बाई का मान कितना होगा, बाई का मान √x dx और 0 से 4, क्योंकि बाई स्क्वायर बराबर क्या दिया है x, तो बाई बराबर क्या हुआ √x, इसका समाकलन कर दो तो कितना हुआ 2 x पे घात 3/2/3/2 लिमिट 0 से 4। तो ये समझ में आ रहा है, x √x का मतलब क्या होता है, x पे घात 1/2, और जब x पे घात 1/2 होता है तो ये फार्मूला लगा देंगे, x पे घात n dx बराबर क्या हो जाएगा, x पे घात n + 1/n + 1, तो ये लगा दिया, तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो कितना हुआ 4/3, 4 पे घात 3/2 - 0, तो कितना आया 4/3, और इसका क्या हुआ 2/2 बार घात 3/2, तो इससे ये कट जाएगा, तो कितना आया 4/3 × 8, तो 8 × 32/3, ये हो जाएगा 32/3 आया। तो पूरे का आ गया। अब देख लो, इसमें भी कोई नाम डाल लो, इसमें नाम डालो AB और इसे डालो C और D, क्या डालो C और D। अब भाग OCD का क्षेत्रफल, भाग OCD का क्षेत्रफल, तो भाग OCD का क्षेत्रफल, तो लिमिट कितना हुआ 2 का गुणा हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा यहाँ, और लिमिट हो जाएगी 0 से 4 बाई dx, तो बराबर 2 का गुणा हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से 4 बाई का मान √x dx, तो कितना आया बराबर 2 × x पे घात 3/2/3/2, और लिमिट कितना हो जाएगा 0 से a, 0 से सॉरी a है 0 से a, तो कितना हो जाएगा 4/3, 4/3 बाहर आ जाएगा, a पे घात 3/2 - 0, तो बराबर कितना आया 4 a पे घात 3/2/3, ये आया, इतना आ गया। अब देखो वो क्या कह रहा है, x बराबर a द्वारा घिरा, इसको पूरे को कितने 2 बराबर भागों में बांटता है, इसीलिए अब ये 2 भागों में बांटता है, 2 × भाग OCD का क्षेत्रफल बराबर भाग OAB का क्षेत्रफल, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 2 × OCD का क्षेत्रफल कितना निकला 4a पे घात 3/2/3 बराबर कितना आया 32/3, 3 से
3 कैंसिल हो, 4 दूनी 8, 8 इंटू ए पे घात 3/2 बराबर 32, ए पे घात 3/2 बराबर 32/8, चौक 32, 8 चौक कितना हुए 32, तो ए पे घात 3/2 बराबर 4, तो ए बराबर कितना आया 3/2 आया, सॉरी 3/2, तो ए बराबर कितना आया 4 पे घात हो जाएगा 2/3, कितना हो जाएगा 2। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4y एवं रेखा इतने से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र का समीकरण क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, समीकरण 1, और रेखा का क्या दिया है, x बराबर 4y माइनस 1, समीकरण 2। तो समीकरण 2 से हल कर लो इन दोनों को, समीकरण 2 से 4y बराबर x प्लस 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दो 4y बराबर, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हुआ x प्लस 1, तो 4y की जब 4y का मान लगा दे रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 1 बराबर 0, सॉरी यहाँ 2 दिया, कितना दिया 2, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसके फैक्टर कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1x माइनस के 2 बराबर 0, तो कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के x माइनस 2 बराबर 0, फैक्टर करो तो कितना आया x माइनस 2 प्लस के 1 x माइनस 2 बराबर 0, इतना आ गया, तो x प्लस 1 और यहाँ आया x माइनस 2 बराबर 0, तो x प्लस 1 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x बराबर माइनस 1, यहाँ से आएगा x बराबर 2। अब देखो यहाँ से बिंदु निकाल ले रहे हैं, जब x बराबर माइनस 1 तब x बराबर माइनस 1, तब यहीं से तब समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 4y, तो 1 बराबर 4y, y बराबर क्या आया 1/4, बिंदु ए हो जाएगा, ए हो जाएगा कितना -1 और 1/4, जब x बराबर 2 तब समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, तब समीकरण 1 से 2 का स्क्वायर, समीकरण 1 है यहाँ 2 का स्क्वायर बराबर 4y, तो कितना आया 4 बराबर क्या हुआ 4y, y से y कैंसिल हुआ, तो वो 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो y बराबर कितना आया, एक बिंदु कितना आया, बिंदु आ रहा है 2,1। अब फिगर देखेंगे, अब फिगर बना लो, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4y किधर बना हुआ है, किधर होगा एक्स स्क्वायर बराबर 4y बाई एच की धन दिशा में, किधर होगा बाई एच की धन दिशा में, ये होगा बाई एच की धन दिशा में, यहाँ देख लो ये हो गया। अब एक बिंदु कितना दिया है ए, ये रेखा इस परवलय को कहाँ काटती है -1,1/4 पर, तो -1 इधर होगा 1/4 यहाँ होगा, और एक कहाँ काटती है, ये बिंदु बी डाल लो, बी कहाँ काटती है 2,1 पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 और ये दूरी कितनी हो जाएगी 1, 2,1 पर, तो मुझे इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इतने का। अब देखो ये दूरी कितनी है -1, यहाँ से कितनी दी है -1, ये दिया हुआ है, तभी तो इसके निर्देशांक हुए -1, इतना, ये -1, और इधर दूरी कितनी दी है पूरी 2, कितनी दी है 2। अगर मैं -1 से लेके 2 तक लिमिट लगा दें, -1 से लेके 2 तक, तो ये पूरा इतना एरिया ज्ञात हो जाएगा, इतना एरिया ज्ञात होगा। और अगर यही लिमिट लगा दें और किसका -1 से 2 लगा दें और रेखा का समीकरण लगा दें, रेखा के समीकरण से y का मान निकाल लें, तो ये पूरा एरिया ज्ञात हो जाएगा। और यही लिमिट लगा दें परवलय के समीकरण से y का मान निकाल लें, तो ये खाली जगह का ज्ञात हो जाएगा। तो खाली वाली जगह का घटा देंगे, पूरे में से खाली जगह घटा देंगे, तो छायांकित का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हुआ, क्षेत्रफल कितना हुआ, लिमिट कितना हो जाएगा माइनस, और एक है -1 से 2,
कितना हो जाएगा -1 से 2/1 dx माइनस और -1 से 2/2 dx। और y1 का मान कहाँ से निकालेंगे? समीकरण 2 से, जहाँ y1 का मान समीकरण 2 से एवं y2 का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर। तो यहाँ से देखो अब मान निकाल ले रहे हैं। अब तुम ये कहोगे कि 2 का गुणा यहाँ क्यों नहीं किया है? क्योंकि जब यहाँ से लिमिट लगाई जाती है, यहाँ से मूल बिंदु से, और सम्मित हो दोनों तरफ, तब 2 का गुणा करते हैं। तो ये लिमिट हम यहाँ से यहाँ तक लगा रहे हैं, तब ये 2 मेरा या 4 में कितने में भी है कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लगा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ 2 का गुणा नहीं किया गया है और ये सम्मित भी नहीं है। अब आगे देख, तो रेखा का समीकरण कितना दिया है? रेखा का दिया है x बराबर 4y माइनस 2। यहाँ से y का मान निकाला तो कितना हुआ? 4y बराबर क्या हुआ? x प्लस 2 इधर आएगा, तो y बराबर क्या हुआ? x प्लस 2y4। तो ये किसका मान हो गया? y1 का, क्योंकि y1 का मान समीकरण 2 से निकाला था। अब यहाँ से उसका परवलय का समीकरण कितना दिया है? x² बराबर 4y। तो यहाँ से y बराबर कितना आया? y बराबर हुआ x²/4। तो ये किसका हो गया? y2 का हो गया। ये दोनों मान लगा दो, तब क्षेत्रफल कितना आया? तब क्षेत्रफल बराबर आया -1 से 2। y1 का मान क्या है? 1/4 x प्लस के 2 dx माइनस -1 से 2 y2 का मान x²/4 dx। इतना आया, बराबर 1/4 बाहर आ जाएगा। इसका समाकलन कर दो, x का समाकलन x²/2 और 2 का क्या हो जाएगा? 2x लिमिट हो जाएगा -1 से 2 माइनस इसका 1/4 बाहर आ जाएगा। और क्या हुआ? x² का x/3/3 -1 से 2। तो कितना आया? 1/4। पहले अपर लिमिट लगा दो, 2 पे घात 2/2 प्लस के 2 × 2 माइनस लोअर लिमिट लगा दो तो -1 पे घात 2/2 प्लस के 2 × -1, इतना आया -1। अब इसमें लगाओ -1/12, 3 बार आ जाएंगे तो कितना हुआ? 2 पे घात 3 माइनस -1 पे घात 3, इतना आया। तो बराबर कितना आया? 1/4। ये कैंसिल हो गया तो 2 + 4 माइनस 1 पे घात 2 का मान क्या हुआ? 1/2 और -2 माइनस 1/12। यहाँ क्या हुआ? 8 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ से निकल गया, प्लस हो जाएगा। तो कितना आया? बराबर 6/4, नहीं सॉरी, ये अभी और हल कर लो। 1/4 बाहर रखेंगे और यहाँ क्या हुआ? 6, यहाँ पर कितना बचा? 2 2 4, 4 में से 1 गए -3/2 -1/12 × 9 काट दो, 3 3 जा 3 4 जा, तो कितना आया? बराबर 1/4 6 + 3/2 -3/4। तो बराबर कितना आया? बराबर 1/4 हल कर लो, 12 प्लस के 3/2 लघुत्तम ले लिया, 2 6 12 और प्लस के 3 माइनस के 3/4 बराबर कितना आया? 15/8 -3/4 लघुत्तम कितना हुआ? 8। तो कितना हुआ? 15 - 6, तो कितना? 15 में 6 गए, कितने बचे? 9/8 वर्ग इकाई। दिस इज योर आंसर। वक्र y² 4x एवं रेखा x = 3 से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्या? परवलय का समीकरण है। तो ये किधर बना होगा? x अक्ष की धन दिशा में, इस तरीके से होगा ये x डैश y डैश। अब रेखा क्या दिया है? x = 3, तो x = 3 ये रेखा मान लो, x = 3
x बराबर 3, ये डाल लो ए बी और इससे क्या डाल लो ओ। तो इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसके द्वारा घेरा हुआ क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल। तो यहाँ से देख लो, ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल कितना हुआ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हुआ, क्षेत्रफल बराबर 2, क्योंकि 2/4 में बना लिमिट कहाँ से लेके चल रहा है, 0 से 3 y dx, और y स्क्वायर बराबर क्या दिया है 4x, तो y बराबर क्या हुआ 2√x। तो यह मान लगा दो 2√x, तो बराबर कितना आया 2, 0 से 3 2√x dx बराबर क्या हुआ 2 बाहर आ जाएंगे, तो 2 दूने 4 और इसका वो समाकलन कर दो तो क्या हुआ x का 3/2/3/2 0 से 3, क्योंकि x का 1/2 हुआ तो 1/2 उसके बाद तो लगा ही देंगे, x का 1/2 + 1/1/2 + 1, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8/3। लिमिट लगा दो, 3/3/2 - 0, तो कितना आया, इसको क्या ले सकते हैं बराबर 8/3, इसको ले सकते हैं 3√3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 8√3 वर्ग इकाई। दिस इज योर आंसर। ये दिया प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² बराबर 4 एवं रेखाओं x बराबर 0, x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये दिया हुआ है। तो इसका फिगर देख लो, ये फिगर हो गया, और कह रहे प्रथम चतुर्थांश में तो इतने ही का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो छायांकित है उतने ही का। तो x² + y² बराबर क्या हुआ 4, तो यहाँ से y² का मान निकालेंगे तो क्या हुआ 4 - x², y बराबर क्या हुआ √4 - x², ये y का मान आ गया। लिमिट तो दी है x बराबर 0 से x बराबर 2, इसका त्रिज्या कितना होगा, अगर तुलना करेंगे x² + y² बराबर a² से, तो a² बराबर 4, तो a बराबर कितना हुआ 2, तो त्रिज्या कितनी आई 2 आई, इसकी त्रिज्या कितनी आ गई 2 आ गई। तो त्रिज्या निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका लिमिट दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल कितना हुआ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहाँ लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में ही ज्ञात करवाया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हुआ बराबर, लिमिट कितना हो जाएगा 0 से 2 y dx, y की जगह y का मान लगा दो, तो y का मान कितना दिया है 0 से 2, y का मान दिया √4 - x², तो 0 से 2 √2² - x² dx, यहाँ dx लगा लेना है, यहाँ पर क्या लगा देंगे dx। तो सूत्र होता है इंटीग्रल √a² - x² dx, तो बराबर क्या हुआ x/2 √a² - x² प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a + c, यही फार्मूला लगा दे रहे हैं, ये फार्मूला लगा बराबर, तो कितना हो जाएगा x/2 √2² - x² प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a का मतलब 2, लिमिट कितना है 0 से 2। अब लिमिट लगा दो, लिमिट लगाएं तो कितना हो जाएगा, जहाँ x से अब 2 लगाएंगे वहाँ पर 2/2 √2² - 2², 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस 0 लगाएंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 2 साइन इनवर्स 0/2 हो जाएगा, क्योंकि 0 x की 0 रखें, 0 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बराबर कितना आया 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये तो 0 ही होगा, 2² - 2² 0 प्लस के 2 इंटू साइन इनवर्स 1, ये कट गया, माइनस 0 + 0, तो साइन इनवर्स 0 का मान क्या होता है 0 होता है, तो बराबर 2 इंटू साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है π/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया पाई वर्ग इकाई, ये आया एरिया। दिस इज योर
आंसर। वक्र बाई स्क्वायर बराबर 4x, बाई अक्ष एवं रेखा बाई बराबर 3 से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये किधर बना होगा? x अक्ष की धन दिशा पर। ये किधर बना होगा? x अक्ष की धन दिशा पर, ऐसा बना होगा। ये x अक्ष की धन दिशा पर बना होगा। ये बाई अक्ष x डैश बाई डैश किस किस के बीच ज्ञात करवा रहा है, और एक रेखा बाई बराबर 3 यह मान ले रहे हैं, बाई बराबर 3 ये रेखा मान ले रहे हैं। तो ये किस किस के बीच ज्ञात करवाया है? ये वक्र और ये रेखा बाई बराबर 3, बाई बराबर 3 इतने का ज्ञात करवा रहा है, इतने का बाई बराबर 3 इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है। तो क्या होगा? और ये दूरी कितनी? बाई बराबर 3 दी है, तो ये दूरी कितनी हो गई? ये 3 हो गई। अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, हम ये 0 से 3 लिमिट लगा देंगे और इसका 0 से 3 लिमिट लगा देंगे और इसका समीकरण लगा देंगे तो इतने का ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इतने का ज्ञात हो जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिमिट कितना लगाएंगे? 0 से 3, और ये किस पे? बाई अक्ष पर बना हुआ है, तो क्या करेंगे? x डी बाई। तो x का मान निकालेंगे तो कितना हुआ? बाई स्क्वायर बराबर क्या दिया है? 4x। तो x बराबर क्या हुआ? बाई स्क्वायर बाई 4 इतना आया। तो यहाँ से x की जगह x का मान लगा देंगे, तो x का मान बाई स्क्वायर बाई 4 और 0 से 3 डी वाई इतना आया। तो कितना हुआ? 1/4 बार आ जाएगा। बाई स्क्वायर का समाकलन कर दो तो बाई पे घात 3/3 0 से 3 बराबर 1/12 हो जाएगा बाहर। तो 3 पे घात 3 माइनस 0, 3 पे घात 3 का मान क्या हुआ? 3 पे घात 3 का 9/12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 पे घात 3 का मान क्या हुआ? 27। 3 का 9 तियाँ 27/12। तो 3 से काटो 3 चौक 12, 3 नेम 27। तो कितना हुआ? 9/4 वर्ग इकाई। दिस इज योर आंसर। ये हुआ आंसर, 9/4 वर्ग इकाई। दिस इज योर आंसर।